स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, जहांगीर होमी भाभा, दादा भाई नेहरूजी, फील्ड मार्शल सैम मानेक शॉ, पालियस नरीमन जैसे सभी लोग पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इंडिया में पारसी कम्युनिटी का वही स्टेटस है जो अमेरिका में जूइश कम्युनिटी का है। अमेरिका के फेमस जूस जैसे लैरी पेज जो कि गूगल के को फाउंडर हैं और मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक मेटा के फाउंडर हैं, उनका कंट्रीब्यूशन हम सभी जानते हैं। ठीक उसी तरह से जो मॉडर्न इंडिया है उसमें पारसी कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन को हम अंडरप्ले नहीं कर सकते हैं। टाटा जो कि इंडिया के सबसे फेमस बिजनेस टाइकून है, होमी भाभा इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर सबसे इंस्ट्रूमेंटल थे, दादा भाई नेहरूजी इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखते हैं, और फालियस नरीमन जैसे इंपॉर्टेंट लोग जिनका इंडियन जुडिशरी को इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पारसी कम्युनिटी जिसका इतना इंपॉर्टेंट रोल इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में या इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट में है, उनकी पॉपुलेशन आखिर क्यों डिक्लाइन कर रही है। चिंता यह है कि पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन 1941 के सेंसस में मात्र 1,14,000 लोग थे और 2011 के सेंसस में यह पॉपुलेशन डाउन होकर आ गई 57,000 पे। 57,000 से एस्टिमेट्स आज ये हैं कि शायद इनकी पॉपुलेशन और भी डिक्लाइन कर 50,000 पे आ गई हो। दुनिया में कई जगह पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, लेकिन जिस स्पीड से पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, हो सकता है कल को पारसी कम्युनिटी बिल्कुल ही वैनिश ही कर जाए इंडिया से। आखिर ये पारसीज हैं कौन? पारसी कम्युनिटी ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन को फॉलो करते हैं और ये रिलीजन लगभग 4,000 साल पुराना है। इसका मेन सेंटर था पर्शिया जो कि मॉडर्न डे ईरान है, और ईरान से पारसीज को ईरान छोड़ना पड़ा 7th सेंचुरी AD में, यानी कि 7वीं शताब्दी में, जब इस्लाम वहां पहुंचा। इस्लाम जब वहां पहुंचा तो इस्लामिक परसिक्यूशन से बचने के लिए पारसी कम्युनिटी वहां से भागकर इंडिया आई। एक बहुत ही फेमस किस्सा है तब का कि पारसी कम्युनिटी जब गुजरात पहुंची तो वहां के एक राजा थे जिनका नाम था जड़ी राणा। जड़ी राणा के यहां पहुंचकर उन्होंने उनसे रेफ्यूज मांगा कि आप हमें प्लीज हमें अपनी शरण में रख लीजिए। लेकिन जड़ी राणा का जो किस्सा है, ये किस्सा संजन जो जगह है गुजरात में जहां वो पहुंचे, उस किस्सा संजन में ये लिखा है कि जड़ी राजा के सामने जब पारसी कम्युनिटी ने गुहार लगाई कि हमें आप यहां पे रेफ्यूज दे दीजिए, तो जड़ी राणा ने उनके सामने एक दूध से पूरा भरा हुआ बोल उनके सामने रखा और कहा, मेरा प्याला पूरा भरा हुआ है और मेरे प्याले में जगह नहीं है। तभी पारसी कम्युनिटी के लीडर ने कहा कि हम कोई एक्स्ट्रा दूध लेकर नहीं आए हैं और नहीं हम इस दूध को ढुलने देंगे, हम शक्कर की तरह इस दूध के अंदर घुल जाएंगे। यानी कि हम आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, बस हम अपना रिलीजन नहीं छोड़ेंगे, बाकी हम इस कम्युनिटी की लैंग्वेज, यहाँ के कस्टम्स, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के डिफेंस, सभी में हम पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ की कम्युनिटी में घुल मिल जाएंगे। तभी आपने देखा होगा पारसी कम्युनिटी जब से इंडिया आई है, इंडिया के अंदर वो इंडियन बन के रह गए हैं। उन्होंने इंडियन कम्युनिटी के साथ जिस तरह से मिंगल किया है, जैसे वो घुले हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। यहां तक कि जो मॉडर्न सिटीज लाइक मुंबई के एस्टेब्लिशमेंट में तो पारसी कम्युनिटी का रोल सभी जानते ही हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इनकी पॉपुलेशन एकदम से डिक्लाइन कर रही है? तो देखिए, पारसी कम्युनिटी की अगर अपन आज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में कॉन्सेप्ट होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, और टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि अगर आज आपको पॉपुलेशन को मेंटेन करना है तो TFR होनी चाहिए 2.1। इंडिया की फर्टिलिटी रेट की बात करें तो वो 2.1 से थोड़ी नीचे आ गई है। इंडिया में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स है, जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जैसे बिहार या उत्तर प्रदेश, वहां की TFR 2.1 से ज्यादा, यानी कि बिहार की 3 या 3.5 के आसपास TFR है। लेकिन अगर पारसी कम्युनिटी के TFR को अपन देखें तो वो सिर्फ 1.0 है, यानी कि पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है बल्कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। यानी कि बच्चे जितने पैदा हो रहे हैं उससे कई ज्यादा लोग वहां मर रहे हैं और ओवरऑल इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। यानी कि पारसी कम्युनिटी एक एजिंग कम्युनिटी है। एजिंग कम्युनिटी यानी यहां पे बूढ़े लोग ज्यादा हैं और जवान लोग कम हैं। लेकिन क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन डाउन हो रही है? अब इन जनरल अगर फैक्टर्स की बात करें तो कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन डाउन हो रही है, वो है एंडोगेमी इन पारसी कम्युनिटी। यानी कि पारसीज शादी सिर्फ पारसी कम्युनिटी के अंदर ही अलाउ करते हैं, इसके बाहर अगर कोई शादी कर लेगा तो उन्हें पारसी कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी अगर कोई पारसी विमेन किसी और कम्युनिटी के आदमी से शादी कर ले तो उनके बच्चों को पारसी नहीं माना जाएगा। पहला कारण ये। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि आप पारसी सिर्फ जन्म से ही हो सकते हैं, आपको पारसी कन्वर्ट करके नहीं बनाया जा सकता है।
जबकि बाकी कई सारे रिलीजन है जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, उन्हें कहते हैं प्रोजेलिटाइजिंग रिलीजन। प्रोजेलिटाइजिंग रिलीजन का मतलब है कि आप इन रिलीजन्स के अंदर एंट्री कन्वर्जन के थ्रू भी ले सकते हैं, लेकिन पारसी कम्युनिटी में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर पारसी कम्युनिटी में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ पारसी पैदा ही हो सकते हैं, पारसी कन्वर्ट होकर पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर ये एक बहुत बड़ा कारण देखा जाए तो पारसी कम्युनिटी में कन्वर्जन नहीं होते हैं, पारसी कम्युनिटी सिर्फ बर्थ से या बन सकते हैं, और शादी भी आप पारसी कम्युनिटी में ही कर सकते हैं। जब इतने स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस होंगे तो कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में बहुत डिफिकल्टी आएगी। हालांकि ये फैक्टर्स तो हैं ही, साथ साथ अगर आप पारसी कम्युनिटी को देखें तो पारसी कम्युनिटी एक अर्बन कम्युनिटी है, ये गांव में नहीं रहती है। अर्बन कम्युनिटी होने की वजह से और सबसे अमीर कम्युनिटी होने की वजह से इनके अंदर एजुकेशन का लेवल बहुत ज्यादा है, एजुकेशन का लेवल बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा, इसी की वजह से इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा इस कम्युनिटी के अंदर। जब इंडिविजुअलिज्म इस कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि हर आदमी अपनी चॉइसेस, अपनी ऑटोनॉमी अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से लेता है। यानी कि शादी जो कि एक कलेक्टिव नॉर्म है, बच्चे पैदा करना जो भी एक कलेक्टिव नॉर्म है, ये सब डिसीजंस एक इंडिविजुअल के ऊपर है। इसी इंडिविजुअलिज्म, ऑटोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से पारसी कम्युनिटी में लोग लेट शादी करते हैं या कई लोग तो शादी करते ही नहीं है। इसी का इन्फ्लुएंस आता है पारसी कम्युनिटी की विमेन पे। पारसी कम्युनिटी की विमेन सबसे एम्पावर्ड है, सबसे अमीर है, और इसकी वजह से उनके अंदर हाई लेवल ऑफ इंडिविजुअलिज्म और एम्पावरमेंट है। जब उनके अंदर इंडिविजुअलिज्म और एम्पावरमेंट है, यानी कि उनका अपने चॉइसेस के ऊपर पूरा फोकस है। उन्हें शादी करनी है नहीं करनी है, या उन्हें शादी लेट करनी है, या शादी कर भी ली तो बच्चे पैदा करने या नहीं करने हैं, इन सभी में उनकी बहुत ज्यादा से है। जब ऐसा स्थिति है समाज की, तो इस केस में कई लोग बच्चे पैदा करने पे राजी नहीं हैं, और ठीक यही कारण है जिनकी वजह से पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन 1,14,000 1941 से सीधी 50,000 प्रेजेंट टाइम में आ गई है। एक और कारण यह बताया जाता है कि पारसी कल्चरल कम्युनिटी, अगर कल्चरल नॉर्म्स उनके देखे जाएं तो उनके नॉर्म्स काफी इंडिविजुअलिस्टिक हैं, और ये काफी अपने जीवन को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करने पे इनका फोकस है। इन सभी फैक्टर्स की वजह से, यानी कि इनकी टोटल फर्टिलिटी रेट कम है, दूसरा ये एंडोगेमी करते हैं यानी अपने ही ग्रुप में शादी करते हैं, उसके बाहर शादी नहीं करते हैं, तीसरा पारसी कन्वर्ट होकर नहीं बन सकते हैं, और चौथा हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बन लाइफस्टाइल और इंडिविजुअलिज्म की वजह से और विमेन एम्पावरमेंट की वजह से जो लोगों की चॉइसेस हैं वो प्रो मैरिज या प्रो चिल्ड्रन नहीं है, वो प्रो बीइंग बैचलर या फिर शादी करने के बाद भी वे बच्चे पैदा नहीं करते हैं। और इन सभी घुले मिले कारणों से कहीं ना कहीं पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो सवाल अब ये उठता है, जिस कम्युनिटी ने भारत के मॉडर्न इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट में इतना बड़ा रोल प्ले किया हो, कल को अगर उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी तो क्या ये भारत के लिए लॉस नहीं होगा? क्या इंडिया नहीं चाहता कि एक टाटा की जगह कई सारे टाटाज हो, एक होमी भाभा की जगह कई सारे होमी भाभाज हो, कई दादा भाई नौरोजी हो, और कई सारे बोमन ईरानी हो और असरानी हो? ऐसा अगर होगा तभी भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की डायरेक्शन में जाएगा। और ऐसे में जो सबसे रिच कम्युनिटीज होती है उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अमेरिका की ग्रोथ में जो जूइश कम्युनिटी ने रोल प्ले किया है, ठीक वही रोल इंडिया में पारसी कम्युनिटी ने प्ले किया है। और ठीक इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक स्कीम भी चलाई है जिसका नाम है जियो पारसी। जियो पारसी स्कीम के अंदर वे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स देते हैं, काउंसलिंग देते हैं और उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी, और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कल्चर और डेमोग्राफी ऑफ द कम्युनिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है। आई स्टार्टेड माई बैच टुडे एंड यू कैन एनरोल इन दिस बैच बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू अ रैंक बूस्टर प्रोग्राम। ये एक सेल चल रही है अभी। यू कैन ज्वाइन माई कोर्स बाय यूजिंग MSc Live. To join my anthropology course, I've just started my course. It is starting today. You can join it by using the code MSc Live. Thank you. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।